अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आज मैं आप लोगों को आलू गोश्त बनाना सिखाऊंगी एक नए अंदाज में, तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है। तो सबसे पहले मैंने एक प्रेशर कुकर में सबसे पहले ऑयल दिया, इसमें 2 अदद प्याज डाल दी। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे, इसका कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। प्याज का तकरीबन कलर चेंज होने लग गया है, आप लोग देख रहे होंगे कि इतने ज़बरदस्त तरीके से कलर चेंज होने लग गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे मटन, हाफ केजी आप लोगों ने इसमें मटन ऐड कर देना है, ठीक है। और अच्छी तरह से इसको भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, ठीक है। जब तक कलर चेंज ना हो जाए तब तक आप लोगों ने इसको ऑयल में ही फ्राई करते जाना है ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो 2 मिनट वेट करते हैं। 2 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं कलर चेंज होने लग गया है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्चें काट के आप लोगों ने डाल देनी है। और इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने अच्छी तरह से भूनना है। भुनाई आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए। थोड़ा सा टमाटरों को सॉफ्ट कर देते हैं। टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 3 चम्मच आप लोगों ने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, ठीक है। खुशबू आने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो 2 मिनट में खुशबू आने तक इसको पकाती हूँ। 2 मिनट के बाद माशाल्लाह से अदरक लहसुन की खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, हस्बे जायका नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें कोरमा मसाला ऐड करना है, ठीक है। 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें कोरमा मसाला भी ऐड किए हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे ताकि मसाले हमारे बहुत अच्छी तरह से भून जाएं। अच्छी तरह से इसको भूनना है ऑयल के ऊपर आने तक। तमाम को मैंने अच्छी तरह से भून लिया। आप लोग देख रहे होंगे कि ऑयल ऊपर आ चुके हैं और मसाले बहुत ज़बरदस्त तरीके से भून चुके हैं। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे, ठीक है। पानी ऐड करने के बाद आप लोगों ने 10 मिनट इसको प्रेशर पे रखना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो पहले आप लोगों ने 10 मिनट के लिए प्रेशर को सेट करना है, ठीक है। तो 10 मिनट के लिए मैं इसको सेट करती हूँ। मैंने इसको सेट कर दिया है। 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से जो हमारा मटन था वो तकरीबन गल चुके हैं। अब हम इसमें आलू डाल देंगे और हरी मिर्चें डाल देंगे, ठीक है। आलूओं का साइज आप लोगों ने ये रखना है और 5 मिनट इसको मजीद प्रेशर पे लगा देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से आलू भी गल चुके हैं। अब हम इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर देंगे। इसको मैंने तमाम को कढ़ाई में शिफ्ट कर दिए हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे और इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे 5 से 7 मिनट पकाएंगे। तो मैं इसको दम वाली आंच पे 5 से 7 मिनट पकाऊंगी। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। तो 5 से 7 मिनट वेट करते हैं। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से ये दम वाली आंच पे पक चुके हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ये देखें ऑयल ऊपर आ चुका है, मतलब ये हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, ठीक है। ऊपर से इस पे गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा इस पे हरा धनिया डाल देंगे और इसकी खूबसूरती आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त है। तो तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से आप लोगों ने मिक्स करना है और चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक आ चुकी है। माशाल्लाह से आलू गोश्त हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है एक नए अंदाज में। आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी खूबसूरती आ रही है। तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है मेरी इस रेसिपी को और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। इंशाअल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।